नमस्कार, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। खबर चुनावी आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ सियासी खबरों के साथ और राजधानी रायपुर से आपको दिखाते हैं जहां बीजेपी लोकसभा प्रत्याशियों की आज पहली बैठक होने जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की मैराथन बैठकें आज है। आपको बता दें कि क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल बैठक लेंगे। प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई, प्रदेशाध्यक्ष किरण देव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक होगी और चुनाव संचालन समिति, चुनाव प्रबंधन समितियों की भी बैठक है। मीडिया विभाग, सोशल मीडिया विभाग समेत अन्य प्रबंधन समितियों की आज बैठक होने वाली है। तो मैराथन बैठकें आज पार्टी की होने वाली और IBC 24 अपने दर्शकों तक पल पल की अपडेट पहुंचाता रहेगा। और अब बात उस खबर की जो सबसे ज्यादा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चर्चा में बनी हुई है। उस खबर के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे और बयानों के तीर कैसे चले ये भी बताएंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। दरअसल रविवार को बिहार के गांधी मैदान में जन विश्वास रैली के दौरान पूर्व CM लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमला बोलते हुए बिना परिवार के बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देशवासियों को अपना परिवार बताते हुए परिवारवादी पार्टियों पर करारा हमला बोला। PM मोदी ने आज तेलंगाना के आदिलाबाद में लोकसभा का चुनावी नारा दिया है। वो नारा है, मैं हूं मोदी का परिवार। PM मोदी के इस नारे के लॉन्च करते ही सारे केंद्रीय मंत्रियों ने सोशल मीडिया एक्स पर अपना बायो बदल दिया। भाजपा नेताओं ने अपने बायो में मोदी का परिवार लिखा है। क्या है मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। 400 पार के नारे को सफल बनाने के लिए बीजेपी के दो सबसे बड़े नेताओं ने अब मोर्चा संभाल लिया है। एक तरफ PM मोदी मिशन छत्तीसगढ़ पर निकले हुए हैं तो अब बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह महाराष्ट्र दौरे पर हैं। PM मोदी आज तेलंगाना, ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। PM मोदी तेलंगाना के संगारेड्डी में कई विकास कार्यों की सौगात और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इधर ओडिशा के जाजपुर में 19,600 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण करेंगे। इधर अमित शाह महाराष्ट्र में शिवसेना और NCP के साथ सीट बंटवारे को लेकर चर्चा करेंगे। बीजेपी महाराष्ट्र में 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है तो उधर शिंदे की शिवसेना 22 सीट और अजित पवार की NCP 10 सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। अब देखना होगा कि कितने सीट पर सभी दलों में सहमति बनेगी। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगर बात करें तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने ग्वालियर के बाद शिवपुरी जिले में प्रवेश किया। इस दौरान राहुल गांधी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कई कांग्रेसी दिग्गज मौजूद रहे। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुना में भी पहुंची। राहुल गांधी ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ खुलीकार से रोड शो किया। इस दौरान राहुल गांधी ने जहां केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, वहीं देश के चुनिंदा उद्योगपतियों को भी अपना निशाना बनाया। राहुल गांधी का ये कहना था कि अब अडानी की कंपनी बंदूक और राइफल भी बनाने लगी है। यह राइफल आएगी तो इजराइल से, लेकिन इस पर नाम लिखाएगा अडानी का। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने गरीब के हिस्से के 16 लाख करोड़ रुपए देश के चुनिंदा उद्योगपतियों के माफ दे दिए, जो कि मनरेगा का 24 साल का बजट होता है। अब नई राइफल आई है, अडानी वाली राइफल। अब वो उसको आपके उस पर लिखा होगा अडानी एंटरप्राइज, और अडानी जी ने वेबसाइट खोला कहा कि भैया देखो हम राइफल बना रहे हैं। राइफल वो इजराइल की है। ये जो आपने जैकेट पहना बुलेट प्रूफ वाला, ये कहां से आया?
ये भी अदानी से आया भैया। और मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन रहा, जहां ब्यावरा के बाद राहुल गांधी ने सारंगपुर विधानसभा के पचौर से रोड शो किया। आपको बता दें कि जिले में इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने ब्यावर के भाटखेड़ी गांव में खाट चौपाल लगाकर किसानों से बातचीत की, जिसमें राहुल गांधी ने किसानों से कर्ज माफी का वादा किया। राहुल ने फिर दोहराया कि सत्ता में आते ही एमएसपी की गारंटी देंगे। लोगों को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि हमने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, हमारी पार्टी क्रांतिकारी पार्टी है और अब हम जाति जनगणना के लिए लड़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें आपका साथ चाहिए और इस लड़ाई में हम रुकेंगे नहीं। वहीं राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पेपर लीक कर देते हैं और युवाओं को सरकारी नौकरियों से दूर रखना चाहते हैं। साथ ही राहुल ने अग्निवीर योजना पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस पार्टी क्रांतिकारी काम करती है। हम आजादी के लिए लड़े, हरी क्रांति के लिए लड़े, अब हम जाति जनगणना के लिए लड़ने जा रहे हैं और हम रुकेंगे नहीं। आपको अग्निवीर दिया, सेना से निकालने का काम किया और फिर पेपर लीक कराते हैं क्योंकि ये किसी को सरकारी रोजगार नहीं देना चाहते। और इधर मोहर कैबिनेट ने रामलला के दर्शन किए हैं। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में कैबिनेट के साथ सपरिवार भगवान श्री राम के दर्शन किए। रामलला को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दंडवत प्रणाम किया, मंदिर का भी भ्रमण किया। तो तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है और कल पूरे गाजे बाजे के साथ और जोश के साथ पूरे मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रवाना हुए थे और इसके बाद उन्होंने अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन किए। ऐसा लगा जीवन धन्य हो गया। प्रभु राम का दर्शन ये कई जन्मों के पुण्य प्रताप का प्रसाद होता है और आज हमने अयोध्या में आके भगवान राम के गर्भगृह में बनने वाले नवनिर्माणाधीन मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन किए। ऐसा लगा साक्षात प्रभु स्वयं अपने रूप में विराजमान है। मेरी अपनी ओर से बाबा से यही कामना है, तो बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ कि भगवान राम सब पे कृपा करे, बाबा महाकाल सब पे कृपा करे और हमारी सनातन संस्कृति की ध्वजा ऐसे ही लहराती रहे। और लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा आक्रामक रणनीति के साथ तैयारी में जुट गई है। लक्ष्य सिर्फ 11 की 11 लोकसभा सीटों पर फतह। मंजिल को हासिल करने के लिए वर्चुअली से लेकर फिजिकल जनसभाओं के मंच तैयार हो रहे हैं। मोदी से लेकर राजनाथ सिंह के उद्बोधन कार्यक्रम तय है। कोशिश है कि एक सीट से क्लीन स्वीप जीत से दूर रह जाने की मिथक को इस बार खत्म कर दिया जाए। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन जारी है। माना जा रहा है कि इसी महीने 15 तारीख से पहले कभी भी चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो सकता है और इसी के साथ लागू हो जाएगी चुनाव आचार संहिता। लेकिन उसके पहले भाजपा के पास ताबड़तोड़ कार्यक्रमों की पूरी लिस्ट तैयार है। लक्ष्य है मिशन लोकसभा के तहत 100% क्लीन स्वीप के साथ जीत दर्ज करना। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सभी 11 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के बाद बीजेपी पूरी तरह चुनावी तैयारियों में जुट गई है। 100% सीट जीतने के संकल्प लेकर बीजेपी ने आगामी 13 तारीख तक धुआंधार कार्यक्रम तय किया है। रविवार को कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय में 17 प्रकोष्ठों का महासम्मेलन के बाद सोमवार को प्रदेश कार्यालय पार्टी के सभी 7 मोर्चों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। अगले 4 दिन नारी शक्ति के नाम कार्यक्रमों का है। 5 मार्च को महिलाओं की पदयात्रा या बाइक रैली निकाली जाएगी। 6 मार्च को नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 135 नगरीय निकायों और 270 ग्राम पंचायतों में LED लगाकर कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से प्रदेश की आधी आबादी को संबोधित करेंगे। 7 मार्च को महतारी वंदन योजना की लॉन्चिंग होगी। सभी जिलों में कार्यक्रम होंगे। मंत्री विधायक अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे और पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन होगा। एक और भूपेश बघेल की सरकार थी जिन्होंने बहनों का माताओं को वोट लेने के लिए 2018 के अपने घोषणा पत्र में कहा था कि शराबबंदी करेंगे, लेकिन शराबबंदी नहीं हुई। हमने कहा कि हम 1000 रुपये महीना 12,000 रुपये देंगे महतारी वंदन योजना की। हम शीघ्र अतिशीघ्र 7 तारीख को महतारी वंदन की राशि उनको ट्रांसफर कर रहे हैं। हमारे प्रकोष्ठ के लोग निचले स्तर में जाके हर विधानसभा में 100 जगह दीवार लेखन करेंगे। हमारे प्रकोष्ठ के सभी 17 प्रकोष्ठ के लोग वहां पर जाकर हर 10 घर में झंडा लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी का।
8 मार्च को महाशिवरात्रि की वजह से एक दिन का ब्रेक है। 9 मार्च को राजधानी में किसानों का महाकुंभ कार्यक्रम रखा गया है। प्रदेश भर में हजारों हजार किसानों को साइंस कॉलेज मैदान पर बुलाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभा को संबोधित करेंगे। यहीं से 12 मार्च को किसानों के खाते में अंतर की राशि के रूप में 13,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान होगा। 10 मार्च को प्रदेश भर के पंच सरपंचों का कार्यक्रम तय किया गया है। चुनाव मैनेजमेंट में ये वर्ग बेहद अहम और खास होता है। कहने की जरूरत नहीं कि इन्हीं को साधने की कोशिश होगी। 12 मार्च का दिन किसानों के नाम होगा। धान खरीदी के अंतर की 13,000 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में भेजी जाएगी। मुख्य कार्यक्रम बालोद में होगा, लेकिन आयोजन हर ब्लॉक में होना है। हर जगह बड़े भाजपा नेता मौजूद होंगे। 13 मार्च को मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय सीएम हाउस में प्रवेश करेंगे। 3,000 कार्यकर्ताओं को रायपुर बुलाया जाएगा। कार्यक्रम गैर राजनीतिक है, लेकिन चुनाव में संकेत भी अहम माने जाते हैं। यानी अब से लेकर आचार संहिता लागू होने तक भाजपा धुआंधार तरीके से मिशन लोकसभा में जुटी रहेगी। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।